हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन रहता है कमर में, पैरों में और बहुत ज़्यादा पेन रहता है पेट में। आखिर ये पेन होता क्यों है, हमें पता होना चाहिए ये पेन हो क्यों रहा है। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम अगर आप मम्मा बनती हैं तो मन में बहुत सारी टेंशनें हो जाती हैं कि मेरे प्रेगनेंसी में पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पीरियड्स ना आ जाए, मिसकैरेज ना हो जाए, क्यों ये दर्द हो रहा है, टेंशन हो जाती है ना। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम में कमर में, पेट में और पैर में दर्द होता क्यों है, क्या है इसका रीज़न, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी प्रेगनेंसी में, या इसके होने से हम जान सकते हैं कि होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है। क्योंकि ओल्ड वाइफ्स का कहना है, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है तो उन महिलाओं को बेबी बॉय होता है। वहीं अगर आपके पेट में दर्द है, पैरों में स्वेलिंग है, तो उन महिलाओं को बेबी गर्ल होती है। कितनी हद तक ये बात सच है, सारा इस वीडियो के थ्रू आज आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है, हमारा धीरे धीरे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी में हर एक महिला के 10 किलो या 15 किलो तक वेट बढ़ता है। कई महिलाओं की तो पूरी बॉडी भी फूल जाती है, कई महिलाओं के सिर्फ पेट का ही भार होता है, बॉडी वैसी ही रहती है जैसे प्रेगनेंसी से पहले होती है। क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, सबकी प्रेगनेंसी अलग है, सबके हार्मोन्स अलग है, इसीलिए सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी हो ये ज़रूरी नहीं है। सबके अपने सिम्टम अलग होते हैं। अब जिसके साथ लड़के वाले सिम्टम होते हैं वो आपसे लड़के वाले सिम्टम के बारे में बात करता है, जिसके केस में लड़की होती है वो लड़की के केस वाली सिम्टम वाली बात करता है। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस से बताए हुए सिम्टम होते हैं, और जो मैं सिम्टम आज आपको बता रही हूँ ये मेरे केस में कितना सटीक था मैं ये भी आपको समझाऊंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर ये पेट दर्द प्रेगनेंसी में होता क्यों है, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल पेन नहीं होता, सेकेंड में पेन नहीं होता, बट जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है तो हल्का हल्का पेट में पेन रहना शुरू हो जाता है। ये क्यों होता है पेन? देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आपके पेट में तो आपके पेट का आकार भी बड़ा होता है, और जब पेट बाहर निकल आता है तो आपसे सीधा खड़े नहीं होया जाता, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़े होते, क्योंकि पेट आगे की ओर निकला होता है, झुका होता है। तो उसका वेट कहाँ पड़ता है? हमारी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है उसका वेट। बच्चे का भार हमारे कहाँ पड़ता है? यूट्रस पे पड़ता है, जिस करके हमारे कई बार प्राइवेट पार्ट में पेन होता है, पेट में पेन होता है, और कई बार ये पेन 9वें महीने से स्टार्ट हो जाता है। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक ये पेन बना रहता है। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है पेट के निचले हिस्से में या हल्का हल्का प्राइवेट पार्ट में, तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है वेट गेन ज़्यादा हो जाता है, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसका बाहर कहाँ जाएगा? हमारी बॉडी पे ही जाएगा, हमारे प्राइवेट पार्ट पे ही जाएगा। तो यूट्रस में जैसे ही उसका दबाव पड़ता है तो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल सिम्टम है, इससे लड़का या लड़की हम नहीं जान सकते, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के देखिए पेट में दर्द रहता है, उनको भी बेबी बॉय हुआ है। कई महिलाओं के कमर में दर्द रहता है, उनके भी बेबी गर्ल हुई है। ये जिसके केस में जो बातें सच होती हैं वो आपसे वही बताता है। तो अब आप ये बात सुन के आप अपने साथ ये मतलब नोट कर लीजिए बात कि अपने साथ ये आपने मैच नहीं करना है, क्योंकि देखिए सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। जो मेरे केस में था वो आपके केस में वैसा ज़रूरी नहीं है। सबके हार्मोन्स क्योंकि बॉडी के अलग होते हैं, तो सबकी अपनी ही प्रेगनेंसी की अलग स्टोरी होती है। अब बोला जाता है कि कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है महिलाओं के। महिलाएं इतनी ज़्यादा कमर से दर्द से परेशान हो जाती हैं कि उन्हें कई बार ये होता है कि आखिर क्यों हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है, ये ठीक होगा कि ऐसा ही रहेगा। देखिए, सिर्फ जब प्रेगनेंसी में ना वेट गेन होता है तभी तक ये प्रॉब्लम रहती है। जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है अपने आप ही आपकी बॉडी जैसे नॉर्मल पहले थी ना प्रेगनेंसी से पहले, वैसे ही हो जाती है। कोई बॉडी में पेन या पेट में दर्द या कमर में दर्द नहीं रहता, सिर्फ वेट गेन हो जाता है, जिस करके आपके कमर में और पेट में दर्द आपको महसूस होता है। ठीक है।
अब कमर में दर्द जितनी भी गर्भवती महिला है 90% महिलाओं के कमर में दर्द होता ही है, क्योंकि पेट का भार बिल्कुल आगे की ओर निकल जाता है और उसका वेट कहाँ पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी बैक पर होती है ना, और उससे ही सपोर्ट मिलता है कमर को, तो इसीलिए कमर में दर्द रहता है। तो ऐसा मत सोचिए कि कमर में दर्द है तो हमारा बच्चा ठीक है या नहीं, कहीं पीरियड्स ना आ जाए। ये देखिए वेट गेन करके होता है। किचन में आप ज़्यादा देर खड़े होकर काम कर लेते हो, बैठ के ज़्यादा देर पोछा मार लेते हो, तो उसका भार हमारे बैक पे जाता है, जिससे बैक पेन होता है। कई बार आप देखिए सोने के तरीके से भी ये होता है ना कि बैक में पेन होने लग जाता है। कई महिलाओं को करवट ले लेके नींद आती है, कई महिलाओं को सीधे नींद आती है। देखिए आप चाहे नॉर्मल हो, कोई प्रेगनेंसी ना हो, तो आप अल्टी पल्टी मार के सो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आप सीधा बिल्कुल ना सोए। कई महिलाओं को सीधा सो के ही नींद आती है, वो सीधा सोती हैं, जिस करके उनकी कमर में दर्द होता है। क्योंकि वेट कहाँ जाएगा, आप सीधा सो रहे हो, आपके कहाँ जाएगा वेट, बैक पर ही जाएगा ना, तो बैक पेन तो ऑब्वियस सी बात है होना ही है। इसीलिए आप जब प्रेग्नेंट हो कभी भी सीधा ना सो, लेफ्ट हैंड साइड सो। इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से जाता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से पास आउट होता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा सीधा सो रहे हो और बहुत ज़्यादा आपको नींद नहीं आ रही है, कंफर्टेबल करवट लेके सीधे सोने में नींद आ रही है, तो आपके बैक में पेन होगा ही। कई महिलाएं बहुत ज़्यादा भारी सामान उठा उठा के पौड़ी पे चढ़ती उतरती हैं, उससे भी कई बार बैक पेन होना शुरू हो जाता है। लास्ट सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है, बच्चा अच्छे से बड़ा हो जाता है, उसका वेट अच्छे से डेवलपमेंट हो चुका होता है, उसका वेट पेट के अंदर बच्चा, उसका वेट कहाँ आएगा, हमारे बैक पे। तो बैक में पेन होना तो नॉर्मल है, कोई डरने कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट ये अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपसे सहा नहीं जा रहा है, तो ये आई थिंक सो सिम्टम आपके डिलीवरी के भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 9वां महीना ख़त्म होने के बाद बच्चा होगा। कई महिलाओं को 9वां महीना स्टार्टिंग में ही बच्चा हो जाता है, कई महिलाओं को 9 महीने 10 दिन का होता है तब बच्चा हो जाता है। तो 9वां महीना जैसे शुरू हो जाए ना, अपना बैग पहले ही पैक करके रखो, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जो अल्ट्रासाउंड पे डेट लिखी है, EDD दी है, उसी डेट पे डिलीवरी हो, नहीं, ये तो भगवान के हाथ में कब उसने आपके गोद में बच्चा देना है। तो इस चीज़ से आइडिया मत लगाओ कि डिलीवरी आज है या कल है, जब भी हो सिर्फ ये प्रेयर करो कि नॉर्मल डिलीवरी हो। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे पैरों में दर्द रहता है, पैरों में नस चढ़ जाती है, तो मैम क्यों चढ़ती है। देखिए वेट गेन हो गया है इतना ज़्यादा, 10 से 12 किलो, 40 किलो को आप हो, 10-12 किलो और वेट गेन कर लोगे, 52 किलो हो गया, उसका वेट कहाँ जाएगा, आपके घुटनों पे, जिससे आपके पैरों में दर्द होता है। पैरों में कई महिलाओं के स्वेलिंग आ जाती है। बट ओल्ड वाइफ्स का कहना है जिनकी महिलाओं के पैरों में दर्द होता है उनको लड़का होता है, जिनके पैर सूज जाते हैं उनको लड़की होती है। कितनी हद तक ये बात सच है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी के केस में मेरे बहुत ज़्यादा बैक में पेन रहता था और हल्का हल्का पैरों में रहता था। क्योंकि देखिए मैं ना चलती धीरे थी, बट फिर भी उसका, मेरे बच्चे का वेट अच्छा था, वेट गेन अच्छे से हुआ था, उसका भार हमारे पैरों पे आता है, वेट गेन का हमारी कमर पे आता है, जिससे ये प्रॉब्लम रहती है, बैक में पेन, कमर में दर्द। और मेरे बेबी बॉय हुआ। बाकी सबके सिम्टम अलग है, ज़रूरी नहीं है कि अगर बैक में पेन है तो आपको लड़का हो, कई बार लड़की भी हो जाती है। सेम एज इट इज़ आपके और मेरे सिम्टम नहीं मैच करेंगे, कोई ना कोई सिम्टम ऐसा बीच में होगा जो कि नहीं मैच होंगे। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में ना आपसे अपने ही बताए हुए एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लिंग में भेदभाव करने को मेरा चैनल बढ़ावा नहीं देता है, ना ही मैं इस चीज़ को आगे बढ़ावा देती हूँ। सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपसे अपने ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या एक्सपीरियंस थे। तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर बैक में पेन होता क्यों है, पैरों में दर्द होता क्यों है। वेट गेन करके पैरों में दर्द होता है अपने आप को, इसीलिए 9वां महीना लगता जाता है। थकाओ मत, कई महिलाएं बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा खड़ी रहती हैं, वॉक करती हैं, जिससे पैरों में और ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, दर्द बढ़ जाता है और बैक में भी पेन रहता है। नॉर्मल चलो सभी अपने, देखिए बॉडी को अपने रेस्ट भी दो और काम भी करो, इससे क्या होगा, शरीर आपका बैलेंस रहेगा, बैक में पेन नहीं होगा और ना ही आपके पैरों में पेन होगा। पेट में अगर हल्का फुल्का दर्द हो रहा है तो वो सिर्फ, देखिए 9वां महीना स्टार्ट हो गया, बच्चा कई बार हेड डाउन पोजीशन करता है धीरे धीरे, उससे भी हल्का हल्का यूट्रस पे जोर पड़ता है, जिससे हमारे प्राइवेट पार्ट और पेट के निचले हिस्से में पेन होता है। तो वो सिम्टम नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है, तो ये एक सिम्टम होता है कि मे बी आपकी डिलीवरी नज़दीक हो और कुछ टाइम बाद आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज की वीडियो मैंने जो समझाया कि पैरों में दर्द, कमर में दर्द और पेट में दर्द अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है
तो सिर्फ वो वेट गेन करके है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैनल पे अगर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है। मेरा दूसरा भी चैनल है दिव्या बेबी लाइफ, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं आप बेबी से रिलेटेड सारी वीडियोस डालती हूँ, जिससे कि आपके जब डिलीवरी हो आपको बेबी को पालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उन वीडियो से। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।